हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम 10-10 पोर्टल पे बात करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन को लेकर आज 10-10 पोर्टल है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस डेट पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेगी। ये सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। 10 नंबर एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, ठीक है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि 1010 जैसे इस तरह का, जो एंजल नंबर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से न्यू बिगनिंग या जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का कंप्लीशन भी होता है, एक न्यू बिगनिंग को भी इंडिकेशन देता है, ठीक है। यानी कि कुछ कंप्लीट होकर कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो इस तरह के इंडिकेशन देने वाले ये नंबर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ कैच करेंगे हम। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं क्या एनर्जीज़ में चेंज है। आज 10-10 नंबर है, 1010। पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, क्या एनर्जीज़ हैं आज। ओके, ऑल राइट। सबसे पहला कार्ड, क्या एनर्जीज़ में चेंज है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक आपसे मुझे बहुत से लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपसे लेस कांटेक्ट है, रिसेंटली बात नहीं हो रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है दिल की कोई बात जो अभी तक इन्होंने नहीं कही वो आपको कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स होते हैं ये आपकी या इनकी एज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ मैच कर रही है आपसे, ठीक है। तो पहली कार्ड तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, या अभी तक इन्होंने जो नहीं कहा वो बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 10-10 पे और क्या है। अटैचमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने जब आते हैं तो बहुत कुछ ये हाइड करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये मुखौटा ओढ़ के या फिर असलियत जो है बताते नहीं है, कुछ ना कुछ हाइड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ अटैचमेंट इनको फील होता है। ये हो सकता है कि किसी ऑलरेडी रिश्ते में हैं या फिर मैरिड इंसान है, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो जिसके कारण इनको बंधन फील होता है। ये जो वाकई में आपसे आपको दिखाते हैं वो वाकई में है नहीं, ठीक है। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। ये दिखाते कुछ हैं, शो और कुछ करते हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा किसी से बंधन फील करते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड गाइज। ओके गाइस, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या एनर्जीज़ हैं, थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं। यहाँ पे देखिए 7 चक्रा, अगेन चक्रास इनके हील हो रहे हैं। कुछ क्लियरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। अभी तक इन्होंने आपके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कुछ क्लियर नहीं था आपके बारे में, धुंधलापन था, तो उसकी क्लियरिटी इनको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं इनका जो है दिमाग क्लियर होता जा रहा है आपके लिए। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। कोई ना कोई कन्फ्यूजन था आपके लिए बारे में, लेकिन उस कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 40 और 5 और 39 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वन यहाँ पे क्या है, एक और कार्ड लेंगे, वॉकिंग अवे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये वॉकआउट कर रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि इनके इर्द गिर्द चल रही है वहाँ से वॉकआउट करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इनको क्लियर होती जा रही है आपके बारे में, और ये डेफिनेटली नंबर 27 का कार्ड है। यस, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जो वाकई में इनको जैसे कहते हैं दर्द पैदा कर रही है। किसी चीज़ की क्लियरिटी इनको मिली, यानी कि ऐसा लग रहा है इनके कार्ड से। देखिए बॉटम वाला कार्ड भी बता देती हूँ, ऑल टाइड अप। ये डेफिनेटली अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बंधन में थे, ऐसा इनको फील हो रहा था। बट जैसे कहते हैं ना आज की डेट में क्या है, कुछ ना कुछ बंधन से बाहर आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बातें जो इनको जैसे कुछ बातें इनको ऐसी लग रही थी जो कि बंधा हुआ फील कर रहे थे अपने आप को, किसी अटैचमेंट में थे, तो ये वहाँ से वॉकआउट करके इनको आपके बारे में कुछ क्लियरिटी मिली है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ही इनके चक्रास जो है ओपन होने वाले हैं। ये कुछ कहने वाले तो हैं ही, बल्कि इनको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन, मतलब जैसे कोई बात सच्ची दिखाई दी है, ठीक है। यानी कि जो आपने कही, जो इन्होंने कही, वो कोई बात ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत समझी थी, लेकिन अब वो सच इनके सामने आ रहा है, ठीक है। तो धुंधलापन आंखों के सामने से हट रहा है और इनका विज़न आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये मुझे समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच विचार चल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, आप लवर्स हैं, या फिर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, या जो भी हैं आपकी सिचुएशन में, आज 10-10 पोर्टल पर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। उनकी एनर्जीज़ हम देख रहे हैं। ओके,
तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में लेग अप। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे नंबर 34 है, ये इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, अगेन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर 34 है आ लेग अप। इनको ये लग रहा है आज की कंडीशन में, ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनको आपकी ज़रूरत है तो आपको भी इनकी ज़रूरत है। ये एक्चुअल में डेफिनेटली एक दूसरे पर निर्भरता बता रहा है कार्ड, ठीक है। आप इनके ऊपर निर्भर हो, आपकी इनके बिना नहीं चलती और इनकी आपकी बिना नहीं चलती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हो, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 34 है। यहाँ पे अगेन नंबर 40 का कार्ड है। यहाँ पे देखिए को क्रिएट, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें, ये खुद नहीं करेंगे कॉल या मैसेज या फिर कोई भी बात आपसे नहीं करना चाहते, बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक आती हो, ठीक है। ये आपसे दूरियों को कम करना चाहते हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टू बी फेयर नंबर 38 का कार्ड है। ये क्या चाह रहे हैं, अभी आज की एनर्जी में क्या चेंज नज़र आ रहा है, आपके रिश्ते को लेकर ये बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ करते हो तो ये ज़रूर डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है और आपके लिए डेफिनेटली कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते हो, जिस तरह से आप इनके साथ बैलेंस करके चलते हो, तो ये आपके साथ बैलेंस कायम करना चाहते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात है कि आपकी जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेस कांटेक्ट है, आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सब चीज़ें मुझे एक बदलाव से गुजरते हुए नज़र आ रही है और ये चीज़ें बैलेंस करने वाले हैं। जो आप में अनबैलेंस चीज़ें थी वो बैलेंस होने वाली है, ये आपको जस्टिस देंगे। और कर्मास, जैसे कि आप इनके लिए अगर कुछ करते हो तो ये भी डेफिनेटली आपके लिए कुछ करेंगे। लास्ट वन क्या है हमारे पास, इमेजिन। ये आपके साथ डेफिनेटली नंबर 20 का कार्ड है। इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, आपके साथ नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। बॉटम वाला कार्ड है आ चेंज इन अ विंड। मुझे देखिए ये लग रहा है कि इनको आने वाले किसी मुसीबत का खतरा महसूस हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि आपको इनसे अलग कर देगी, इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही है इनके मन में, ठीक है। तो ये अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ खतरा हो जाए या फिर आप इनको छोड़ के चले जाओ, उससे पहले ये डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान आपके इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका कहीं ना कहीं समाधान खोज रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ा बदलाव 10-10 पोर्टल पर ही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या आता है हमारे सामने आपके लिए। इनकी सबसे पहले यूनिवर्स हमें गाइड करें, ओके। इनकी सबसे पहले रिश्ते को लेकर क्या एनर्जीज़ है, चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड शफल करके। आपका रिश्ता जो है उसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं या फिर आपके रिश्ते के बारे में इनके एनर्जीज़ क्या हैं अभी, ओके। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ये कमिटेड हैं या फिर आप कमिटेड हो, तो ये डेफिनेटली इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोच करना चाहते हैं पर छोटे रूप में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका नो कांटेक्ट है या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपके इनके सर्कमस्टांस अलाउ नहीं कर रहे, तो ये डेफिनेटली छोटे रूप में आपको इनिशिएट करना चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इंसान 10-10 पोर्टल पर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यस, आप गुस्से में हो, आपको डेफिनेटली कुछ क्लियरिटी चाहिए। आप डेफिनेटली अपने आप में मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत हिम्मत और ताकतवर इंसान हो। आप माइंड से सोचते हो, कहीं ना कहीं दिल की बात तभी सुनते हो जब दिल की जगह होती है, ठीक है। यानी कि जब दिल की बात होती है तो दिल से सुनते हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में मनमुटाव है, आप गुस्से में लग रहे हो, इनको बहुत प्रैक्टिकल सोच पे लग रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स हमेशा से मतलब इस रिश्ते में बहुत कुछ करते आए हों, लेकिन ये गुस्से वाली एनर्जी तभी है क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपने बात करी है, तो ये डेफिनेटली इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आपकी मतलब आपके मूड को पहचानना चाहता है कोई। ये आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत नाराज़गी में हो, ठीक है। आप गुस्से में हो, कुछ अगर आपसे बात करी जाएगी तो आप बहुत उल्टा सीधा जवाब दोगे, ऐसा ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप अपने काम में बिजी हैं, आप इनको पहले की तरह कॉल या मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से एनर्जी आ रही है, तो ये आपके बारे में बहुत मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप गुस्से में हो, ठीक है। इवन हो सकता है कि आप दोनों में ऐसी कोई बात चल रही हो, ठीक है। लेकिन एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स। वेट ए सेकेंड, बहुत सारे कार्ड गिर चुके हैं, वेट ए सेकेंड, ओके। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, अपने आपके पार्टनर जो है इनकी फीलिंग्स देखना चाहूँगी मैं,
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रिश्ते को डेस्टाइन मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि ये बैलेंस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपकी इनकी डेस्टिनी मिली हुई है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको मिलाना चाहती है, इसलिए चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। वापस आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसा मैंने कहा था ये अनएक्सपेक्टेड चेंज का ही कार्ड होता है गाइस, ओके। तो इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि जो चीज़ें अभी तक वर्कआउट नहीं कर रही उन पे वर्क किया जाए, ठीक है। यानी कि आपका लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, वो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में बदलेगा, ठीक है। अगर आपसे दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे, अगर आपसे लेस कॉन्टैक्ट है तो बात होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से बात होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, इनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। जो चीज़ें सही थी वो डेफिनेटली और सही होने जा रही हैं, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यानी कि तकदीर आप लोगों का साथ देगी, ठीक है। और चीज़ें बैलेंस होते हुए, हील होते नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखिए स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कोई टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि टेंटेंट पोर्टल पर ये क्या चाहते हैं आपसे, एक्चुअल में चाहते क्या हैं आपसे। एंजल्स हमें गाइड करें, चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स, पार्टनर से क्या चाहते हैं। हर्मिट, कोई वर्गो हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपसे क्या चाहते हैं कि आप एक वाइज डिसीजन लो इनके बारे में, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आपकी जो भी मर्जी है, आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप सोच विचार करके एक रास्ता निकालो, जो आपकी सिचुएशन है उसमें एक बीच का रास्ता आपको मिल जाए। आप वाइजली चलने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो ये उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसलिए एक बीच का रास्ता, या फिर आपसे चाहते हैं कि आप एक वाइज डिसीजन लो इनके बारे में, ठीक है। सोच विचार के दिमाग से काम करो और वाइज डिसीजन लो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पूरी तरह से आपके बीच में जो भी मतलब जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका ये चाहते हैं कि आप ही समाधान ढूंढो, ठीक है। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि करंटली आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ओके, करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं इनकी। एंजल्स हमें गाइड करें, करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंटली, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। टेंटेंट पोर्टल पर यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करंटली क्या सोच है इनकी, द टावर है और यहाँ पे जस्टिस। अगेन देखिए मुझे कोई एरीज और लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का, ठीक है। ये चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं और बैलेंसिंग एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। तो ये वेट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड आपके कॉल या मैसेज का, आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। बॉटम वाली एनर्जी, क्योंकि ये आपके प्यार को याद कर रहे हैं, वो बीते हुए पल जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए थे इन्होंने, आपका केयर करना, आपका पैम्परिंग करना इनको डेफिनेटली याद आ रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और ये करंटली यही सोच रहे हैं कि आपका कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है। ये खुद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये आपको नाराज़गी में देख रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं। तो आप कुछ अगर गुस्सा करोगे, ये कॉल करेंगे तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए आपके कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। कर्माज यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि किसी को अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जस्टिस यानी कि आपको ये चीज़ें बैलेंस करके जस्टिस देना चाहते हैं। तो कुल मिला के इनका जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंट फीलिंग्स में चीज़ें बैलेंस करने की सोच रहे हैं, आपसे दोबारा बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि आप कॉल या मैसेज करें, क्योंकि इनको डर लग रहा है आपको कॉल या मैसेज करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड कि इनका नेक्स्ट एक्शन हो क्या सकता है। यूनिवर्स बताएं क्या इनका खुद का कॉल या मैसेज आएगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। टेंटेंट पोर्टल पे एंजल्स हमें बताएं क्या इनका कॉल या मैसेज आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी होती है, तो सबसे पहले ये डेफिनेटली आपके रिश्ते को स्टेबल करने वाले हैं। नेक्स्ट इनका क्या एक्शन हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, दुआओं में मांगेंगे, और या फिर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपना रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का दोबारा कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपको दुआओं में मांग रहे हैं या फिर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि इनको अवसर मिले तो यह बात करें, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन विक्ट्री का कार्ड होता है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये डेफिनेटली आपसे
आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वॉन्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को बताती है। तो यस, अगेन 6 आवर्स में आपके पास, या फिर जैसे कहते हैं ना कि एक दिन में आपके पास कहीं ना कहीं, यानी कि आज से 24 आवर्स बाद में डेफिनेटली इनका कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपके पास रिसीव होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं विक्टोरियस होना चाहते हैं 6 आवर्स में, या फिर 24 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके पास कॉल या मैसेज आएगा। और यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी, जो भी इनको रोकता है आपके प्रति आकर्षण इनको डेफिनेटली आपकी ओर खींच रहा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन, इनकी टॉक्सिसिटी ख़त्म होकर ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए एक कार्ड और बताती हूँ। यस, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ज़रूर हैं, बट ये कन्फ्यूजन से बाहर आते ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए आपकी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी दोबारा पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप जिन बातों को झेल रहे हो उसकी हीलिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, वो डेफिनेटली आपकी जो रिश्ते में एक हीलिंग नज़र आ रही है। और यहाँ पे टॉक्सिसिटी से या फिर किसी भेदभाव से या फिर बंधन से आप बाहर आ रहे हैं। अगर आपकी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ईगो से बाहर आओगे। चलिए देखते हैं कि इनके 10 पोर्टल पे क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं मैसेज का पिटारा कहाँ। ओके गाइस, आपके पार्टनर की तरफ से 3 मैसेजेस मैं यहाँ से लूँगी और 3 इस वाली डेक से लूँगी, ठीक है। तो दोनों से हम इनके मैसेजेस देखेंगे। अगर ये कहना चाहते हैं, अभी इनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी आई हैं, ठीक है। तो अगर ये कहना चाहते हैं तो क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है। 1 2 एंड 3। ओके, 3 कार्ड्स मैंने यहाँ से लिए हैं और 3 मैसेजेस मैं इस वाली डेक से लूँगी, ठीक है। और इसमें से जो भी मुझे नज़र आएगा या जो भी गिरेगा उसको मैं ले लूँगी, ठीक है। ओके, यूनिवर्स बताएं। ओके, एक गिर गया है हमारे पास, ये वाला। ओके, ये वाला कार्ड है, मैं बता देती हूँ आपको। और दूसरा कार्ड कौन सा गिरेगा, ये वाला। ओके, ये वाला कार्ड है। और तीसरा एक और देखते हैं कौन सा गिरेगा। यूनिवर्स गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज। ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये 3 कार्ड मैंने इस वाली डेक से लिए हैं। अब पढ़ते हैं इनके मैसेजेस। सबसे पहले जो हमने ये वाले हैंडमेड मैसेजेस हैं वो पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, दिस वाज गोइंग टू फास्ट फॉर मी, यानी कि आपके साथ इनकी जो चीज़ें चल रही है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके अलावा भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ़ यू राइट नाउ, यानी कि आपको जस्ट बताना यही चाहते हैं कि आप भी, आपके पास जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तब ये आपको ही याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस है ये, 10 पोर्टल्स पे है, टाइमलेस तो नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप ये रीडिंग देखोगे कुछ ना कुछ आप इस रीडिंग में ज़रूर पाओगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ये है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपके साथ जो इनका जो ये ड्रामा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है बहुत फास्ट गोइंग है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। पेशेंस रख के बात करेंगे आपसे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड बताया था, इसमें क्या मैसेज है इनका, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स, यानी कि ये कहना ही चाहते हैं कि आप एक दूसरे के क्लोज आने दो एक दूसरे को, ठीक है। क्योंकि लव जो है मांगने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको क्लेम किया जा सकता है, ये सिंपली अलाउ किया जाता है और गिव दिया जाता है, ठीक है। किसी को अलाउ करो और किसी से प्यार लो, प्यार दो, ठीक है। इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे, किसी को क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये प्यार जो है मांगा नहीं जा सकता है, इसको सिंपली आप अलाउ कर सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि कहना चाहते हैं कि प्यार है पर प्यार में स्पेस भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कार्ड ये है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट, यानी कि आप अपने दिल में झांक के देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपको इस तरह से क्यों फील हो रहा है, क्या बात है जो आपको इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें हैं वो आपको इस तरह से क्यों फील हो रही है, आप अगर अपने दिल में सोचोगे तो आप जान जाओगे, ठीक है। इस तरह से कहना चाहते हैं। और थर्ड कार्ड ये वाला है और इसमें क्या लिखा हुआ है इनका मैसेज, एक्सेप्टेंस इज़ द की इज़ टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, यानी कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि जिस तरह की चीज़ें आप दोनों में चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का समय चल रहा है उस समय से इनर पीस के लिए या शांति के लिए उस चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, यानी कि उन चीज़ों को चेंज करने से कोई मतलब नहीं है जो हमारी कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो ये
कहना चाहते हैं कि अगर आप इनको बदलने की सोच रहे हो या फिर कोई चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी है जिसको आप बदलना चाहते हो, तो जो कंट्रोल में नहीं है उसको नहीं बदला जा सकता, ये कहना ही चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपको जिस तरह की चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में उस तरह से एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है उसमें पेशेंस रख के वेट करो, एक दूसरे को अलाउ करो, जैसे सर्कमस्टांस है उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो फील हो रहा है वो क्यों फील हो रहा है वो आप अपने दिल में झांक के देखिए, ठीक है। तो पूरी तरह से इमोशनली आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि आप जो है गुस्से में हो, क्या फ़ील कर रहे हो क्या नहीं फ़ील कर रहे हो उसका आंसर आप खुद ही जानते हो, ठीक है। ये बेवजह कि मुझे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचिए समझिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर छोटी सी मुलाकात से या छोटी सी बात से अगर आप दोनों का झगड़ा ख़त्म होता है तो प्लीज़ झगड़ा ख़त्म कीजिए। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बताई, ये आपके लिए रेडी है और राइट नाउ आप ही के बारे में थिंकिंग करें, ठीक है। तो इनकी तरफ से पूरी तरह येस हैं, अब आपकी तरफ से देखिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की पोर्टल पे एनर्जी बहुत चेंज आ रही है, ठीक है। अगर अभी तक ये गुस्सा कर रहे थे, किसी बात को लेकर बहुत जिद बहस हो रही थी, तो ये डेफिनेटली सरेंडर करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ तो मैंने पहले ही दे दी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, बस आपकी बात है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।